अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना वो कॉमरेड खुर्रम अली को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह की जो है वो महफिल सजाई कि जिसमें हम अपने जो है वो आइडियाज़ एक्सचेंज करें, जो भी हमारे तजुर्बात हैं, जो भी हमारी जो है सोच कहती है उसको हम एक्सचेंज करें। मेरा नाम नादिर अब्बास है और हम लोग जो है वो आओ जद्दोजहद ग्रुप की तरफ से जो है वो प्लेटफॉर्म की तरफ से जो काम करते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है कि समाज में जितने भी इश्यूज चल रहे हैं जिसका ताल्लुक आम आवाम से है उसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं। उस हवाले से हमने तकरीबन 17 प्रोग्राम्स किए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, एहतजाजी प्रोग्राम्स किए हम लोगों ने वहाँ पर। ये हमारे साथ मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे मौजूद थे, मुख्तलिफ लोग मौजूद थे और वो लोग भी थे कि जो सिर्फ बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर रहे थे, डिसअपॉइंटेड होकर। हमने उनको मोटिवेट किया। हमारा काम भी यही है, मेन पैटर्न यही कि लोगों को मज़ाहमत की तरफ लेकर जाना। अब इसके अंदर जो है वो जो सवाल आता है कि भाई रियासत और इलेक्शन, हम ये देखते हैं कि रियासत के हमारे जो है और जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस का ताल्लुक रियासत के बेनिफिशरीज कौन है, वो कौन लोग हैं जो कि रियासत की एक्टिविटीज़ से बेनिफिट्स ले रहे हैं। हम ये देखते हैं यहाँ पर कि हमारे सामने एक तरफ जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, तीसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी है। ये ताकत कहाँ से ले रहे हैं एक्चुअल में? हम ये देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 64 हमारी जो टोटल सीट्स है उसमें से नेशनल असेंबली की, उसमें से 64 सीट्स जो है वो पीरी मुरीदी के हवाले से सिंस इंडिपेंडेंस बटी हुई है, वो दे दी गई है। वहाँ पर पीरी मुरीदी का पूरा निज़ाम चल रहा है, वो इलेक्टेबल्स है वहाँ पर। ये वो वहाँ पर उनको कोई वहाँ पर जो इलेक्शंस नहीं होते हैं वहाँ पर जो है वो डिसाइड होता है कि भाई ये लोग आएंगे, 64 सीटें आपकी ये हो गई यहाँ पर। ये दूसरी तरफ आप देखते हैं कि आपके सामने जो है वो कबायली निज़ाम है, जागीरदारी है, वडेराशाही है। यहाँ से आप तकरीबन लगभग जो है वो 95 से 100 के करीब आप सीट्स यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर भी सच जो है वो जो इलेक्शन का प्रोसीजर है वो उस तरह से इन्फोर्स हो नहीं पाता है, रेगुलेट हो नहीं पाता है, जो उसका मेन जो रूल है वो चल नहीं पाती है। इसका मतलब ये होगा कि लगभग आपकी 160 164 नशिस्तें वो तो यहाँ पर इलेक्टेबल्स लेकर आ जाते हैं। उसके बाद बचती है 100 सीट्स। तो 100 सीट्स जिनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो अर्बन सोसाइटीज से है, शहरों से है, यहीं पर सारी जो है वो आपकी सियासत चल रही होती है, यहीं पर सारी मैनिपुलेशन चल रही होती है, यहीं पर सारा मामला चल रहे होते हैं, जिसको हमारी जो है ख़ास तौर पे जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुक कहीं से भी हो उसे बहुत अच्छे अंदाज में मैनिपुलेट करना जानती है। मिसाल के तौर पर हमारे इलेक्शन से पहले की रिगिंग, इलेक्शन के दरमियान की रिगिंग और इलेक्शन के बाद की रिगिंग, ये बहुत अच्छे अंदाज में मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो हम ही समझते हैं कि सबसे पहले जो है वो हमें लैंड रिफॉर्म्स की तरफ जो है वो सोचना चाहिए। साथियों का एक मुश्तरका लाएमल होना चाहिए कि जब तक कि जो लैंड रिफॉर्म्स के जरिए, जो लैंड के जरिए आप ताकत हासिल करते हैं, सियासी ताकत हासिल करते हैं, जिसके जरिए आप रियासत में एंट्री देते हैं और वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपकी ज़राए वसाइल की। मिसाल के तौर पर वहाँ पर जो है वो बजट में एक बहुत बड़ा जो है पैसा रखा जाता है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। उसके बाद दीगर अमूर जो गैर पैदावारी है उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो बजट रखा जाता है। अब आपको मिलता क्या है? तालीम के हवाले से आपको क्या बजट मिलता है? आपके पास जो है वो सेहत के हवाले से क्या आपका बजट मिलता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या बजट लगता है? तो पता चलता है कि वहां पर जो हम बोलते हैं भी शर्म आती है कि इसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। हम अगर बोले दुनिया के सामने किसी भी छोटे से छोटे मुल्क की तरफ चले जाएं, आप सिंगापुर की तरफ चले जाएं, इवन आप श्रीलंका की तरफ चले जाएं, जिसकी हम मिसालें देते हैं कि वो डिफॉल्ट हो गया है, तो वहां पर भी हम देखते हैं तो पता चलता है कि उनका तालीम का बजट हो गया, उनका सेहत का बजट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट हो गया, चीज़ों को मेरे जिंदगी को आगे ले जाने का बजट हो गया, वो बहुत ज़्यादा है। हमारे क्या मसला है? हमारे डायरेक्ट बजटिंग वहां चली जाती है, वो जाती किस तरह से? हमने उसके मैकेनिज्म को थोड़ा देखना है कि वो मैकेनिज्म हमारा क्या है। वो मैकेनिज्म हमारा पार्लियामानी निज़ाम है, यानी कि आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बोलता है, बाकायदा से अप्रूवल लेता है पहले कैबिनेट से कि भाई ये पैसा इसका, ये पैसा इसका, ये पैसा इसका। तो एक्चुअल में वो जो मिनिस्टर बन रहा है, जो हमारी कैबिनेट बन रही है, जो पार्लियामेंट बन रही है हमारी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, जो इदारों को चला रही है, जिस तरह से भी चला रही है, या इदारे उनको चला रहे हैं, जो भी मामला है, अवामी जो रूट्स हैं वो इलेक्शन है। इलेक्शन कहाँ से आ रहे हैं? वही ज़मीनी हमारे जो समाजी मामला पूरे चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर क्या मामला चल रहा है? वो जागीरदार है, वो सरदार है, वो वडेरा है, वो पीर मुरीद है, ये सेलेक्ट हो गए यहाँ पर अगर ये अगर बैठ जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला में मसला होना चाहिए, जो हमारा सबसे पहला नारा होना चाहिए इत्तेफाकी तौर पे, मैं ये समझता हूँ कि वो होना चाहिए आपका कि हमें जो है वो लैंड रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, उस नारे को बुलंद करना चाहिए। जब तक कि हम लैंड रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम कितनी भी काविशें कर लें यहाँ पर, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ पर मसाइल बड़े यहाँ पर जो है वो हल होंगे हमारे मसाइल। एक चीज़ तो कॉमरेड ये हो गई। दूसरी चीज़ जो है, जो हम ये समझते हैं यहाँ पर ये कि भाई इस काम को किया कैसे जाए, इस काम को कैसे किया जाए। देखिए, अगर हमने जो है वो हमारे जो जितने भी जो है वो रूरल
एरियाज हैं, उसके हवाले से हमने अगर कुछ सपोर्टिंग रोल किरदार अदा करना है तो हमें अर्बनाइजेशन को मजबूत करना पड़ेगा। अर्बनाइजेशन की जो भी फोर्सेस हैं, जिस तरह की फोर्सेस हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहीं 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 के जो ताल्लुक कहीं से भी हो, उनको मजबूत करना पड़ेगा। लॉजिकली मंतकी हवाले से ये वो फोर्सेस होंगी जो कि हमारे काम आएंगी रूलर्स के अंदर, जो भी आपका जो है वो तहसाल चल रहा है उसको खत्म करने के अंदर। एक चीज तो ये हो गई अर्बनाइजेशन के अंदर। अब सवाल ये कि इसका हल अर्बनाइजेशन के अंदर किस तरह से हमें जो है वो अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना है। इसके अंदर हमारे कामरेड्स, खासतौर पर जो है वो कामरेड फातमी ने जो बात करी कि हमें जो है एक हो रहा है। अब एक होना है यानी कि अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं। क्या हमारी अपनी स्ट्रेंथ, हमें अपनी स्ट्रेंथ को असर्ट करना पड़ेगा, उसको रियलाइज करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि जो हम बातें कह रहे हैं उसको जो है मटीरियलाइज कर सके। क्या हमारे पास इतनी अददी बरतरी मौजूद है, हमारे पास ज़राए वसाइल इस पोजीशन में है कि हम भी काम कर सकें। अगर हम कर सके तो वेल एंड गुड, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं और मूव चलाना शुरू करते हैं। अगर नहीं है, हमारे पास अददी बरतरी नहीं है, हमारे पास वो ज़राए वसाइल नहीं है, तो उसको अक्यूमुलेट कैसे करें, उसको कंबाइन कैसे करें। इसका जो हल मेरे सामने नजर आता है, मुझे जो नजर आता है कि समाज में जारी खुर्दरो जितनी भी आपकी मजामती तहरीकें चल रही हैं, किसी भी इशू के ऊपर चल रही हैं, हमें उसमें लाजमन पार्टिसिपेट करना चाहिए। उन मजामती तहरीकों को, काविशों को आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें हमें रोल अदा करना चाहिए, ताकि हम उसमें रोल अदा करेंगे, इश्यूज की बेस पर रोल अदा करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हम क्या समझते हैं कि समाज में जो तब्दीली आ सकती है वो किस तरह से आ सकती है, उसको, उस पैगाम को हम डिलीवर करेंगे। हमारी कनेक्टिविटी बनेगी, लोगों से इंटरफेस, हमारी जो है वो जो कनेक्टिविटी वो बढ़ेगी और हमारा जो है एक हमारा हल्का अहबाब बढ़ेगा। देखिए, हमें जरूरत है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की समाज के अंदर, और जो हमें जो है फिलहाल जो है वो नजर आ नहीं रही है, इसको